पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या के प्रकार, सम संख्या, विषम संख्या क्या है, उनके परिभाषा और संबंध है अंकों के साथ वो बताएंगे। अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इतना चीज आज हम बेसिक पार्ट 2 में मैथ में बताते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पिछले मैथ में, हम बेसिक मैथ पार्ट 1 में बताए थे कि 0 से लेकर 9 तक अंक जो है उसके बारे में हम बताए थे। तो हम क्या बताए थे, पहले वो जानते हैं। शून्य, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होते हैं और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। उसके बाद हमने बताया था एक जो है वो विशेष संख्या है जो न भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या, एक जो है विशेष संख्या है। उसके बाद हमने बताया था दो सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या है। उसके बाद तीन जो है अभाज्य संख्या है और विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या भी है। उसके बाद हमने बताया था कि 4 भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, उसके बाद सम संख्या। 5 मैंने बताया कि विषम संख्या, अभाज्य संख्या दोनों है। 6 सम संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या, विषम संख्या। 8 सम संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। 9 विषम संख्या। इस तरह हमने बताए थे कि 0 से 9 तक में टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। इसको हम इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। आप किसी भी अंकन पद्धति में लिखिएगा तो आपको जो इकाई अंक पे आएंगे वो टोटल, ये जो 10 डिजिट से है वो टोटल इकाई अंक होंगे। ठीक है, ये दहाई अंक पे नहीं होंगे क्योंकि ये सिंगल है सभी अंक, इसलिए डिजिट संग हो गए। अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या से पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हमने बताया था पिछला क्लास में कि 1 2 3 4 5 यानी गिनने की संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। तो शून्य को प्राकृत में जोड़कर पूर्ण संख्या बनती है। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तक हमने बताए थे पिछले क्लास में। अब हम बताते हैं ऋणात्मक संख्या, और इसमें हम प्राकृत संख्या में बताए थे कि किसी भी संख्या के बाईं ओर, क्या बाईं ओर, प्राकृत संख्या में हमने बताया कि संख्या जो है बाईं ओर से चलने पे हमें छोटा, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। ये हमने बताए थे। उसके बाद पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या हो गया। पूर्ण संख्या में शून्य है जो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या हो गया अनंत, इनफाइनाइट। उसके बाद हमने, अब आते हैं ऋणात्मक संख्या में। हम इसमें किसी भी संख्या के, जैसे संख्या रेखा पर है तो हम शून्य के बाद हम दाईं ओर चलेंगे। किस ओर चलेंगे? दाईं ओर। दाईं ओर जाने पे, तो इसमें दाईं ओर जाने पे जो सबसे पहला अंक आएगा, जो ऋण में आएगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगा ऋणात्मक संख्या में। तो इसमें क्या हो जाएगा? -1, -2, यहाँ क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4,
-5 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, ETC तक। तो इसमें ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस इन्फिनाइट यानी अनंत तक होंगे, और सबसे बड़ी संख्या -1 होगा। ये ऋणात्मक में, यहां तक आप समझ लिए। अब हम बताते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, तीनों के मिलन को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह भी कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के मेल को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये हम जानते हैं, चलिए आगे हम जानते हैं। अब हम पूर्णांक संख्या के प्रकार जानते हैं। तो अब जैसे हम जानते हैं उसमें होता है न धनात्मक। न धनात्मक कहने का मतलब हुआ शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को ही न धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद न ऋणात्मक, तो शून्य एवं धनात्मक को न ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। न ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल भी जैसे न धनात्मक में शून्य हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ETC तक, यानी अंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। और न धनात्मक पूर्णांक, न ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य हो जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ETC तक। ये हो गए प्रकार। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 है, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे धन के रूप में प्लस का उपयोग करेंगे, ऋण के उपयोग में -5 का उपयोग करेंगे। अगर कोई भी संख्या 9 है, अगर आपको किसी को देना है तो आप अपने हिसाब से उसको ऋण में लीजिएगा, उसके हिसाब से प्लस में लीजिएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में दो चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस दोनों चिन्ह होते हैं। अब हम जानते हैं संख्या में सम संख्या, विषम संख्या क्या है। साधारणतः संख्या को हम दो भाग में पहले बांटते हैं। सबसे पहले हम सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण भाग लग जाए और कोई भी शेष अंक न बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण भाग नहीं लगे और कोई शेष एक अंक बचे। इसमें क्या बचेगा? कोई शेष अंक 1 बचेगा। इसमें कोई शेष अंक 1 बचेगा, इसमें कोई शेष अंक न बचेगा। ये हो गया सम संख्या विषम संख्या के परिभाषा, डिफिनेशन। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल जोड़ने से पहले हम मल्टीप्लाई में चिन्ह का उपयोग हम जानते हैं। जैसे प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, ये चिन्ह का मल्टीप्लाई है। ये चिन्ह का मल्टीप्लाई संबंध में प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, ये चिन्ह हो गए। अब हम किसी संख्या को सम संख्या में एग्जाम्पल के तौर पर -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक है। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या धनात्मक में 2 हो जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या धनात्मक में ये दो जो है, दो धनात्मक में सबसे छोटी सम संख्या है। उसके बाद ऋणात्मक की हम बात करते हैं। जैसे -2 गुना 1 बराबर -2 होता है। आप 2 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 2 से 2 में भाग दिए तो 1 आया भागफल और शेषफल जो है 0 आया। तो अब इस संख्या में सम संख्या था, लेकिन यही जब सम संख्या जब ऋणात्मक में हो, -2 इंटू 1 बराबर -2, तो 2 तो सम संख्या है। ऋणात्मक एक संख्या के चिन्हों का पहचान दिलाता है कि आप ऋणात्मक संख्या है। चिन्हों में पहचान दिला रहा है कि आप ऋणात्मक संख्या है, हम धनात्मक संख्या है। ये चिन्हों के प्रकार बता रहे हैं, लेकिन सम संख्या 2 भी है। तो -2 जो है ऋणात्मक सम संख्या सबसे बड़ी संख्या है। ये हो गया सम संख्या। अब हम जानते हैं विषम संख्या। विषम संख्या भी ठीक इसी प्रकार होते हैं। -3, -5, 3, 5, 7, 9, 11 ... इसमें जो होते हैं विषम संख्या में -3 जो है एक और -1 विषम संख्या नहीं है, वो एक विशेष संख्या है। वो विषम संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक जो है विशेष संख्या है, इसलिए एक नहीं आते हैं विषम संख्या में। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा 3 जो हो जाएगा स्मॉलेस्ट ओड नंबर। 3 जो होगा स्मॉलेस्ट ओड नंबर। उसके बाद इसमें मतलब बिग नंबर में, इसमें जो होगा विषम संख्या जिसमें एक संख्या बचेगा वो अनंत संख्या होगा। तो इसका बड़ा संख्या जान लिया है। अब इसमें -3 जो सबसे छोटी संख्या है वो ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी बिग ऑड नंबर हो जाएगा ऋणात्मक में -3। ये हो गए सम संख्या के प्रकार। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या और विषम संख्या का डिफिनेशन और सबसे छोटी बड़ी संख्या जान लेने के बाद अब हम जानते हैं सम संख्या एवं विषम संख्या में संबंध। अब देखिए, हम सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हम 4 + 6 बराबर 10, -2 + 4 बराबर 2, ये प्राप्त हो रहे हैं हमको सम संख्या में। तो क्या हमने सम संख्या, लेकिन यहाँ 2 जो है इसको हम ऋणात्मक में लिए हैं, लेकिन सम संख्या तो 2 भी है। तो अब हम सम संख्या को सम संख्या से जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। आप लोग तो समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब देखते हैं सम संख्या माइनस विषम संख्या। मान लीजिए 6 में 5 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, 1। तो हम क्या जान सकते हैं, 10 में -3 बराबर 7। अभी हम सम संख्या माइनस विषम संख्या किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, विषम। क्या प्राप्त हुआ, विषम। ठीक उसी प्रकार ये संबंध है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप यहाँ जितना अच्छे से समझिएगा उतना अच्छा आपको मैथ बनाने में परेशानी नहीं होगा। अब हम जानते हैं सम संख्या माइनस सम संख्या में क्या होता है, 6 - 4 बराबर 2। यानी सम संख्या को सम संख्या से हम घटा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। उसके बाद सम को सम से मल्टीप्लाई करेंगे। सम को सम से मल्टीप्लाई करने पर 2 गुना 4 यानी 8। हमें किसी भी संख्या में 10 गुना 8 यानी 80। हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे हम किसी भी संख्याओं को
गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पे हमें सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ये आपको छोटी छोटी ही जानकारी ही आपको मैथ में स्ट्रांग बना सकते हैं। ये आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज आपको बेसिक मैथ में जानने के लिए मिलेगा। और अब हम जानते हैं समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या तो आप जानते हैं कि समप्राकृत संख्या ही होगा, तो हम इसको कहते हैं सम। ठीक है, अब किसी विषम संख्या, मान लीजिए 5 है, उसके बाद 3 है, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। 9 + 7 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। दो विषम संख्याओं का योग हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या में। उसके बाद विषम प्लस सम, विषम संख्या को सम संख्या से जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं 5 एक विषम संख्या है और 4 सम संख्या है, हमें 9 प्राप्त हो रहा है। और 9 हम जानते हैं कि ये विषम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग नहीं लग रहा है। उसके बाद 2 से भाग लगने के बाद भी एक शेष हमें बच रहा है, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या के रूल फॉलो कर रहा है। इसलिए ये सम संख्या प्लस विषम संख्या को ऐड करने पर यानी 5 + 4 = 9, यानी विषम हो जाएगा। उसके बाद विषम को विषम संख्या से ही माइनस करने पे, दो विषम संख्याओं को एक साथ घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो मान लेते हैं 9 में -3 घटाए तो हमें 6 आया। उसी प्रकार हम जानते हैं -5 को -5 और +3 को -5 को हम -3 से घटा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, तो पहले तो माइनस का चिन्ह हो गया, उसके बाद -3 और -3 5 यानी -8 हो गए। यहाँ पे जो हो गए सम संख्या ही आया है। तो हम किसी भी विषम संख्या को चाहे ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, वो क्या हो जाएंगे, सम संख्या। दो विषम संख्याओं को माइनस करने पे हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अब विषम प्राकृत संख्या को विषम प्राकृत संख्या ही बोलेंगे। ये संबंध जान लेने के बाद अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। सम संख्या विषम संख्या जान लेने के बाद उसमें हम संबंध भी बताए थे। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं संख्या से गुणनखंड हो, स्वयं एवं एक से गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड 2 × 1 होगा, 1 × 2 होगा, इससे बढ़ के कोई नहीं होगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ठीक इसी प्रकार 3 को तो 3 × 1 लिख सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं, ये अभाज्य संख्या हो गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 9 है, 7 है तो उसको हम 1 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं। क्या इसमें तो दोनों कॉमन ही आ रहे हैं, तो इसका 2 ही खंड हुआ। तो कहने का मतलब हो गया अभाज्य संख्या स्वयं एवं एक से गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 2, 3, 5, 7 ये हुआ, तो इसका हो गया एग्जाम्पल हम बता दिए। तो अब इसका एग्जाम्पल हो गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ... ये अनंत तक होंगे। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या जान लेने के बाद अब हम जानते हैं भाज्य संख्या संयुक्त संख्या। वैसे संख्या जो
दो या दो से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या 4 है, क्योंकि 4 से पहले 0, 1, 2, 3 ये नहीं संख्या है। क्यों नहीं है? तो 0 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या है, एक विशेष संख्या है जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। दो सम ये अभाज्य संख्या में आ गए, 3 भी अभाज्य संख्या में आ गए। और इसके बाद अब अंक आते हैं 4। तो 4 कौन सी संख्या है उसके बारे में हम जानते हैं। 4 का खंड कर रहे हैं, गुणनखंड 2 गुना 2 1 गुना 4 ये हो गए। इसके कितने होंगे? 1, 2 एवं 4। इसके मतलब 1 हो गए, 2 हो गए, तो इसमें 2 खंड हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो इसके 4 के ये हो गए। फर्स्ट संख्या का 2 से ज्यादा आ रहा, ये 4 हो गया। उसके बाद 6, 8, 9, 12, 10, 12, 14 डॉट 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 ये है। ये टोटल 1 से लेके 100 तक में कितने भाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्या है? तो ये भाज्य संख्या देख लीजिए। पहले तो क्या हम जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 25 तो अभाज्य संख्या हो गया, 1 हो गया विशेष संख्या, ठीक है। तो टोटल 26 तो यही घट गया। तो 100 में 26 घटाने के बाद हमें 74 यानी 74 आता है। 74 संख्या हमें टोटल 1 से 100 तक में भाज्य संख्या है। यहाँ तक जान लेने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सहभाज्य संख्या क्या है, ये हम बताएंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज मेरे को भी हेल्प कीजिए।